कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो वीडियो है बच्चों वो पुलिस के लिए है, यानी पुलिस के जो छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि लास्ट जब मैंने वीडियो अपलोड की थी 1 दिन पहले, तो उसमें जो कमेंट सेक्शन था बच्चे पुलिस के लिए ही बोल रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों एग्जाम जो है आपका अगस्त में है, यानी अगस्त फर्स्ट वीक में जो आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया। और कई लोग कह रहे थे कि सर ये न्यायालय में भी विचाराधीन है, आयोग पेपर कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन जो भी है फिलहाल तो ये मान के चलते हैं क्योंकि आपका पेपर अगस्त में है। ठीक है, और काफी एक लंबा इंतजार भी आपको हो गया होगा। 15 जून के बाद फिर शिफ्ट हुआ जुलाई में, जुलाई के बाद हालांकि अगस्त में आयोग ने दिया पंचायत चुनाव की वजह से। इस बार तो खैर वैलिड रीजन है, और वैलिड रीजन का मतलब क्योंकि इलेक्शन है, उस समय भी पंचायत इलेक्शन का दौर है, तो इस वजह से आपका पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो एक हफ्ता मान के चलिए पीछे गया, तो अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों इस दौरान आपने तैयारी कर ली होगी, या आप मतलब एक ठीक ठाक कंडीशन में होंगे। ठीक है, देखिए कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको जिस पे आपने गौर करना है। ठीक, नॉर्मली आपने देखा होगा क्योंकि जो पेपर है आपका सिलेबस तो आपको पता ही है। आपका उत्तराखंड पूछेगा 40 की, हिंदी पूछेगा 20 नंबर की, 25 नंबर की जनरल स्टडी पूछेगा, 10 नंबर की रीजनिंग पूछेगा, और 5 नंबर का आपका लगभग कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। जीएस में ही करंट अफेयर्स, उत्तराखंड में ही उत्तराखंड का करंट अफेयर्स वगैरह ये आएगा। ठीक है, पहली शर्त यह है कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपका मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कहां से पढ़े, कैसे पढ़े? उत्तराखंड का करंट अफेयर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कराया गया है वर्ष 2025 का। आप 25 का भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठाक एक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आर्थिक सर्वे आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कहां से पढ़े आर्थिक सर्वे? वो भी कराया है लगभग। और उत्तराखंड का बजट, ये तीनों सेशन ऐसे हैं जो आपको सही तरीके से कराया गया है। इसके अलावा परीक्षा वाणी आपकी बहुत सही से तैयार की होनी चाहिए बच्चों। परीक्षा वाणी का तैयार करना बहुत जरूरी है, और अगर हो सके तो लेटेस्ट वाले अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा। आपके पास करंट अफेयर्स अपडेट वाला जो पोर्शन है वो मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास की कोई एक बुक या आपके नोट्स जो भी आपने उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, इतना पोर्शन है बच्चों। और एक सेक्शन और बचता है, वो है सरकार की योजनाएं भी मैंने करा रखी हैं। अभी लगभग 20-25 एक डेढ़ महीने पहले मैंने आपको उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं कराई थी। ये सब चीजें आपको करनी है। अब सबसे मेन चीज क्या है देखना, पेपर जो आपका ये एक डाउट है, एक आपके दिमाग में एक संशय बना हुआ है कि सर पैटर्न चेंज हो गया, आयोग इस तरीके से पूछता है, आयोग ऐसा पूछता है, आयोग वैसा पूछता है, ये सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, दो चीजें आपको इसमें नोट करने वाली है बच्चों। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे, में भी आपने या पढ़ा ना हो, या वो बहुत कम छात्रों को पता हो कि किसी का यार हाँ लग गया कि उसने वहां पे सुना था, वहां पे पढ़ा था, ये चीज है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जिसको सुना भी नहीं होता, और जिसको हमारी पेन चलाने में हमारे हाथ कतराते हैं, यार इसमें एक मतलब गैस करें ना करें, ये वो उस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दो। लगभग उत्तराखंड का जो 40 नंबर का है, ऐसे क्वेश्चन 7 से 8 या 5 से 6 रहने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, यानी 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आप जो है इस टाइप के आपको मिलेंगे। बचे 35 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों, आप ये ध्यान रखना, जिसपे आप बहुत इजीली पेन चला लोगे। अब इजीली पेन का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट वन लाइनर ही पूछे, कहने का तात्पर्य ये है अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब आप ध्यान रखना, आपको जैसे आपने जो भी उत्तराखंड का आपका सोर्स है, चाहे परीक्षा वाणी हो, चाहे आपका कोई अदर बुक हो, आप जहां से भी उत्तराखंड पढ़ते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पे सिर्फ चीजों को समझ के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से घुमाएगा, यानी आपका कान डायरेक्ट पकड़े या पीछे से हाथ घुमा के कान पकड़े, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। और आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड को जिंदा रखना है। आप ध्यान रखना, बिना एलिमिनेशन मेथड के आज के दौर पे अगर आप पेपर करने बैठेंगे, आप सोचेंगे कि 4 स्टेटमेंट दिए, 4 के 4 में गैस कर लूं, 2-3 सही, 3-4 सही। बच्चों एलिमिनेशन मेथड 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आप सबसे पहले ये देखना कि 4 में से ऐसा तो होगा नहीं कि 4 के 4 आपको पता ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप मान के चलना 4 स्टेटमेंट अगर आयोग आपके क्वेश्चन में पूछता है तो उसमें से 1 या 2 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिससे आप बहुत अच्छे से पता होगा, जिसके बारे में आपको, और हो सकता है कि 1-2 स्टेटमेंट जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो या आपने सुने ही ना हो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है आप उन स्टेटमेंट्स को जिसमें आपने सुना है, जो कंफर्म है, अब वो दोनों तरीके से हो सकता है, या आपको पता होगा कि ये है, या आपको पता होगा ये नहीं है, यानी दोनों चीज।
आप उसके आधार पे विकल्प का चयन करना कि कौन सा विकल्प ऐसा, जैसे आपको पता है कि 4 स्टेटमेंट दी, आपको पता है कि तीसरा वाला स्टेटमेंट तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब आप विकल्प चेक करना कि कहां कहां तीसरा स्टेटमेंट है। तो 2-3 विकल्प ऐसे होंगे जहां तीसरा स्टेटमेंट शामिल किया गया होगा और आप कंफर्म हो कि यार भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता तीसरा वाला, तो आपके उतने ऑप्शन हट जाएंगे। बचे कितने, 1 या 2। 1 या 2 जो बचे उसमें थोड़ा सा अपना सेंस लगा के, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के, हो सकता है कि डायरेक्ट आपका बन जाए, हो सकता है कि ना बने, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं ये हैं, जो पिछले कुछ समय से आयोग ने एग्जाम करा रखे, पिछले 5-7 एग्जाम अगर आप अधीनस्थ के देखोगे तो उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा, कूट का मिलान पूछ रहा, उसमें हो क्या रहा, मैंने जो नोट किया है, 1 या 2 या 3 स्टेटमेंट से ऊपर आयोग नहीं देता है। ऐसा नहीं कि 4 यूपीएससी की तरह 4 स्टेटमेंट, तो बहुत कम होता है, 1, 2 या 3 स्टेटमेंट वो देते हैं, ठीक है। उसमें से एक स्टेटमेंट भी अगर पता है तो विकल्प में सिर्फ वही वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है जहां पे आप वो लगाओगे। यानी एलिमिनेशन मेथड में 3-3, जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एलिमिनेशन मेथड में 1 या 2 ऑप्शन हटते हैं, यानी आप कंफर्म हो जाओगे कि इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बाकी के 2 में 50-50% चांसेस रहते हैं कि अगर आप गैस भी करोगे या सही होगा या गलत होगा, उन दोनों में से ही ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ ने जो एग्जाम कराए हैं पिछले 4 या 5 एग्जाम, वहां अगर आप पेपर देखोगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन मेथड के तहत अगर आपको एक भी चीज पता है तो वही विकल्प, एक ही ऑप्शन वो बन रहा है कि वही सही होगा, बाकी नहीं होंगे, इस तरीके के। तो हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी भी हाल में ये सोच के जाना कि एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। कंटेंट की बात है, क्योंकि अभी 10 जुलाई के आसपास की डेट आ चुकी है और आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है बच्चों, अभी आप जैसे देखोगे कितने दिन बचे हैं, 20-21 दिन इस महीने के बचे हैं और 4-5 दिन अगले महीने के बचे हैं, यानी 22-24-25 दिन मान के चले। आपका सिर्फ और सिर्फ ये फेज है रिवीजन का। मैं आपसे ये कहूंगा रीजनिंग में दबा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक तो बोरिंग नहीं लगेगी, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, आप ट्राई कर रहे हैं तो 10 नंबर का बहुत बड़ा पोर्शन है बच्चों। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परीक्षा वाणी, आपके इतिहास के नोट्स, उत्तराखंड इतिहास के नोट्स, इकोनॉमी सर्वे, बजट और उत्तराखंड करंट अफेयर्स, अब आपका टाइम आ गया कि आप उसको सही से रिवीजन कीजिए। ऐसा मत सोचना कि आपकी मेरिट इतनी जाएगी, आपकी उतनी जाएगी, क्योंकि आप जितने भी छात्र हैं, सभी नए छात्र, सभी के लिए सेम प्लेटफॉर्म में। पिछली बार क्या था, एक तो थोड़ा सा आयु में जो है रिलैक्सेशन दिया था, एज जो है थोड़ा सा उसमें, क्योंकि लंबे समय से विज्ञापन आया था, कोविड की वजह से थोड़ा सा देर हुई थी, तो उसमें थोड़ा एज फैक्टर भी था, ठीक है। दूसरा क्या था, उसमें बच्चों जो तैयारी करने वाले छात्र थे वो बहुत से थे, मतलब आप मान के चलिए ना, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर जो विज्ञापन आए उससे पहले 2-3 साल के अंदर नहीं थे, यानी एक मतलब एक बहुत एक अंदर से लग रहा था कि यार अब आ जाए, अब आ जाए। तो बच्चे क्या कर रहे थे, पुलिस के लिए भी पढ़ रहे थे, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी पढ़ रहे थे, आबकारी सिपाही के लिए पढ़ रहे थे, जनरल ग्रुप सी कनिष्ठ सहायक के लिए पढ़ रहे थे, सभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, सबका सिलेबस सेम था। अब सबका सिलेबस सेम था तो बच्चे क्या हुए बच्चों, बहुत बड़ा मार्क्स जो है उसमें निकल गया। अब इस बार क्या है, इस बार जो है अधिकांश बच्चे नए हैं। आप अगर 2000 पदों पे है, अगर आप देखना जिस दिन सिलेक्शन होगा, 1600-1700 बच्चे तो ऐसे निकलेंगे जो पहली बार ही तैयारी करें। क्यों? क्योंकि है सब वही 200-400 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसने 1-2-2.5 साल पहले से तैयारी की, क्योंकि कई बच्चे 12वीं के बाद तैयारी कर लेते हैं, यानी जब वो 18 साल के होते हैं उसके बाद तैयारी कर लेते हैं। अब उसके बाद फिजिकल में देखोगे आप, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिसके 94-96 के आसपास या उससे ऊपर नंबर है, अधिकांश बच्चे 90, 88, 86 के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप 70, 74, 75 नंबर का टारगेट अगर अपने दिमाग में लेके चलते हैं या 80 का टारगेट लेके चलते हैं, तब आप जो है उससे 10 नंबर माइनस करके 60 नंबर, 65, 67, 68, 70 नंबर, और पद भी दबा के हैं, यानी 2000 पदों पे भर्ती आई है, उसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग होंगे, आप लोग देख लेना। तो पद भी यहाँ पे बहुत ठीक ठाक मात्रा में। तो आपका अंतिम समय बच्चों आपको यही करना है, आपको देखना है कि मैंने उत्तराखंड कैसे तैयार करना, और एलिमिनेशन मेथड। रहा हिंदी का सवाल, ठीक है, आप जानते हैं सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, हिंदी के उसने प्रॉपर चीजें दे रखी हैं। आजकल आप लोग जो है हिंदी साहित्य वाला पोर्शन कर सकते हैं, आप डेली 1-1, 2-2 साहित्य के जो टॉपिक हैं, जैसे कबीरदास, सूरदास एक दिन पढ़ लिया, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद एक दिन पढ़ लिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ महादेवी वर्मा या कुछ ऐसे पढ़ लेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक ये वाला सेक्शन साहित्य वाला, दूसरा एक पत्रकारिता वाला, टिप्पणी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे लिखी जाती है, इसके साथ साथ ही अपने आप में जो सरकारी पत्र होते हैं क्या होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब चीजें आपको अगर जो आप इंटरनेट वगैरह में भी देखेंगे तब भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बच्चों व्याकरण वाला पोर्शन है, आप सबको पता है कि उसमें आप वो तो सीधे सीधे एक नॉर्मल सी बात है ना कि आपको व्याकरण सीखने वाली, अगर आप संधि को पहचानना जानते हैं, संधि विग्रह अगर आप जानते हैं कि संधि विच्छेद कैसे, संधि विग्रह कैसे करना है, यानी इसको तोड़ना कैसे है, तो
समास हो, समास तो है नहीं आपका सिलेबस में, संधि जैसे संधि विग्रह, संधि विच्छेद अगर आपको करना है यानी उसको तोड़ना है, और आपका अलंकार है, ये तो सब आपका समझ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी पकड़ कितनी है ग्रामेटिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो उसके आधार पे हिंदी कर सकते हैं। जनरल स्टडी के लिए मैं बार बार कहता आया हूं कि आपके पास सिर्फ 20 से 25 नंबर की जनरल स्टडी है, सिलेबस इतना बड़ा है, तो अलग अलग किताबें खोल के कोई फायदा नहीं है। आप एनसीईआरटी कोई सार वाली किताब है तो वो पढ़िए, साथ ही साथ आप घटना चक्र या फिर आप महेश बर्णवाल के साथ आप घटना चक्र या लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए या लूसेंट की किताब पढ़िए, वही आपके काम आएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ सकते बच्चों, जीएस समय नहीं है, ठीक है। तब जाके आप इन सब चीजों को अगर आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कंक्लूड करोगे कि यार मेरे उत्तराखंड में भाई एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन उसमें आएंगे, उसमें अगर 20 नंबर का एलिमिनेशन मेथड आता है, मेरे अगर 17, 15, 16, 13, 14 क्वेश्चन भी अगर मैं सही कर पाता हूँ एलिमिनेशन से, बाकी के 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे, हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, और बाकी के जो बच्चे 15 क्वेश्चन होंगे वो बेसिक होते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर एक तरफा बनता है, पेपर में आपका उत्तराखंड का गादी भी पूछा जा सकता है, फिर पूछा जा सकता है, ठीक है, मसूरी कांड फिर पूछा सकता है, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ ये पूछा जा सकता है, तिराली कांड कब हुआ ये पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन अपनी जगह रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाले को भी पता है कि अगर उसने 40 नंबर की उत्तराखंड पूछनी है तो उसने सभी सेक्शन को क्या करना है, फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि 40 के 40 क्वेश्चन कूट वाले दे दें, 40 के 40 क्वेश्चन संस्कृति से दे दें, ऐसा नहीं होता। आपकी कमांड, आप उत्तराखंड के भूगोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वे, सरकार की योजनाएं, और हाल फिलहाल के दिनों में जो समसामयिक घटनाक्रम उत्तराखंड का हुआ है, इन सभी में आपकी कमांड होनी चाहिए। और ये समय है आपका रिवीजन करने का। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, यानी एक मतलब अपने आप में जो अपना जोश है वो हाई रखिए, पॉजिटिव सेंस मतलब रखिए अपने अंदर कि यार मैं हाँ कर सकता हूं, मैं एग्जाम निकाल सकता हूं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों, और वास्तव में आपको उसके बाद देखेंगे सफलता के आप बहुत करीब होंगे, ठीक है। तो मोटिवेट रहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आएगा सभी के लिए समान होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप अलग आपके लिए दूसरे छात्र के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं हमेशा कहता आया हूं, कंपटीशन में होता क्या है, आपका प्रदर्शन इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके प्रतिस्पर्धी ने कितने मार्क्स लेके आया है, यानी आपका चयन उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना स्कोर कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि पेपर आता है, अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप पूरे 100 मार्क्स में से अगर आप मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन के अगर आपके टफ भी आते हैं, तो जो बचे हुए 70 क्वेश्चन है उसमें आपका ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। अगर आपने पेपर, जैसे होता क्या है, मैं आपको देखना, जैसे आपका 100 नंबर का पेपर, अगर आप 30 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, उस 30 क्वेश्चन का देखना आपके 6-7 क्वेश्चन फिर भी उसमें सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा गैस भी करता है इंसान, और जो बचे 70 अगर वो ठीक ठाक आते हैं, यानी इजी टू मॉडरेट आते हैं, उन 70 में से भी देखना आप 10 बार गलत कर आएंगे। वो होता ही है, ना आने वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं और आने वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में ह्यूमन एरर से बचना है। जो सिली मिस्टेक आप लोग करके आते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, उस चीज से आपको बचना है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना, अगर 100 नंबर का पेपर है, आपको 70-75 का टारगेट लेके चलना है। छोटी छोटी गलतियों से बचना है, और जो हार्ड क्वेश्चन है जो आपने सुने ही नहीं है, उनको अनावश्यक अटेम्प्ट करने से बचना है, ठीक है। तो बचे 20-25 दिन, बहुत मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपका काम जरूर सफल होगा, और कॉन्फिडेंट अपने आप में बनाए रखिए, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।